हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी जिस महान योद्धा की है उनका नाम है दलाई लामा। तो कहानी शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि दलाई लामा कौन थे। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं। यह कोई व्यक्तिगत नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है जिसका अर्थ ज्ञान का सागर होता है। वर्तमान में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो इस पद पर हैं और 1959 से भारत के धर्मशाला में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सन 1959 में जब तिब्बत पर राजनीतिक संकट गहराया, तब दलाई लामा को अपने लाखों अनुयायियों की सुरक्षा और तिब्बती संस्कृति को जीवित रखने के लिए बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। वे अपने सहयोगियों के साथ हिमालय के दुर्गम रास्तों से होते हुए भारत आए, जहां उन्हें शरण मिली। अपना घर, अपने मठ और अपना देश छिन जाने के बाद भी उनके मन में अपने विरोधियों के प्रति कभी नफरत की भावना पैदा नहीं हुई। दलाई लामा के जीवन का एक बेहद प्रसिद्ध और दिल को छू लेने वाला किस्सा है। एक बार लोमसांग नाम का एक तिब्बती भिक्षु चीनी जेल से छूटकर भारत में दलाई लामा से मिलने पहुंचा। उसने जेल में लगभग 18 वर्ष बिताए थे और वहां उसे अमानवीय यातनाएं दी गई थीं। दलाई लामा ने बड़े प्रेम से उसका हाथ थामा और पूछा, लोमसांग, इतने वर्षों के कारावास के दौरान क्या तुम्हें कभी किसी बात का डर लगा? क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम किसी बड़े खतरे में हो? लोमसांग ने कुछ देर सोचा और बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ बापू, जेल में एक समय ऐसा आया था जब मैं बहुत डर गया था। मुझे डर था कि कहीं मैं यातनाओं से तंग आकर अपने उत्पीड़कों के प्रति अपने मन में करुणा और क्षमा की भावना न खो दूं। मुझे डर था कि कहीं मैं उनसे नफरत न करने लगूं। यह बात सुनकर दलाई लामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति यही है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भीतर के प्रेम को मरने न दें। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, हम खुद कभी शांत और सुखी नहीं रह सकते। शत्रु को क्षमा करना स्वयं को मानसिक गुलामी से मुक्त करना है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।